हाँ बेटा 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो. Triangle ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. This is the figure. Okay, triangle ABC and DBC have the same base BC. Okay, and vertices A and D are on the same side BC. If AD is extended to intersect BC at P, show that. देखो जो vertices A and D हैं वो BC की एक ही साइड पे हैं, like this. And when we extend AD, it meets the BC at P. Okay, and we have to show that triangle ABD congruent to triangle ACD. और सेकंड ABP कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACP. ठीक है, और उसके बाद हमें प्रूव करना है कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D. इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है. एंड AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC एंड BP इज इक्वल टू PC और दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. समझ आ गया क्वेश्चन. अब देखो कॉपी पे हमने बनाया ये ट्रायंगल है ABC एंड DBC. आर आइसोसेलेस ट्रायंगल AB इज इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू DC. ये गिवन है. प्रूफ हमें ये चीज़ें करनी है. ठीक है, तो पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते ABD एंड ACD में. हमें AB इज इक्वल टू AC गिवन है ना. AB इज इक्वल टू AC गिवन है. BD इज इक्वल टू DC गिवन है. ठीक है ना. और AD जो है वो कॉमन साइड है. इस ट्रायंगल का पार्ट भी है, इस ट्रायंगल का पार्ट भी है. तो इसका मतलब SSS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गए. ठीक है, और एंगल BAD ये देखो AB इज इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू DC, AD इज इक्वल टू AD कॉमन हो गया. तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गए. और एंगल BAD और एंगल CAD भी इक्वल हो गए बाय CPCT, है ना. जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्करेंट हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे बाय CPCT. ठीक, तो ये था तुम्हारा फर्स्ट पार्ट. अब सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है ABP एंड ACP. ABP एंड ACP. अब इनको में देखो AB और AC इक्वल है, AP दोनों में कॉमन है ना. और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम इक्वल ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. ठीक है, तो ये कौन सा एंगल हो गया, ये साइड एंगल. साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट. कौन सा ट्रायंगल, ABP एंड ACP. ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए. तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया, है ना. ये देखो ABP और ACP. AB इज इक्वल टू AC अभी फिगर में तुम्हें बताया. एंगल BAP एंड CAP अभी हमने प्रूव करा इक्वल है. और AP इज इक्वल टू AP दोनों में कॉमन है. ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए. ठीक है, अब देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट थे तो ये हमने प्रूव कर दिया था बाय CPCT के दोनों एंगल इक्वल हैं. इट मीन्स AP बाइसेक्ट्स एंगल A. फर्स्ट पार्ट हो गया. अब सेकंड पार्ट के लिए बेटा हम देखो जो हमने फर्स्ट पहले ये ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल और ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हमने करे थे. अब देखो फिगर में देखो बेटा, अगर हम ABP में से ABD सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास ये नीचे वाला ट्रायंगल बच जाएगा. और इस वाले से ACP में से हम ये वाला ट्रायंगल माइनस कर दें तो ये ट्रायंगल बच जाएगा. अगर ABP और ये वाला ACP कॉन्ग्रेंट है, ये और ये कॉन्ग्रेंट है, तो माइनस करके ये दोनों जो बचेंगे ये भी तो कॉन्ग्रेंट होंगे. ठीक है, तो CPCT से ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा. ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी. और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, वही हमने करा. इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या करा, माइनस कर दिया. और हमारे पास ट्रायंगल ADP कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CDP आ गया. अब CPCT से ADP और CDP हो गए तो AP बाइसेक्ट्स एंगल DB हो गया. तो से थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया कि वो एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है और एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है. अब रह गया हमारा फोर्थ पार्ट क्या है, हमने प्रूव करना है कि AP इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. अभी जैसे तुम्हें मैंने बताया कि उसके CPCT से BP और PC इक्वल हो गए, बाइसेक्ट तो हो गए. अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो BPD और CPD भी इक्वल हो गए. और अगर तुम देखो बेटा फिगर में
कि ये वाला ये दिस प्लस दिस इन दोनों का सम 180 के इक्वल होगा, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर है, लाइन है ना BC, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज ऑफ 180 डिग्री। और ये दोनों जब इक्वल हैं तो ये एंगल भी 90 डिग्री का, ये वाला भी 90 डिग्री का हो जाएगा, हाफ ऑफ 180 डिग्री। तो हमारा फोर्थ पार्ट भी प्रूफ हो गया, ये 90 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, हेंस प्रूव्ड।